जो बिहार का टॉपर विद्यार्थी है वह भी कहीं ना कहीं कोचिंग से पढ़ के ही टॉप कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं भी कोई भी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं है। सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो शिक्षक हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। सरकारी जो मंत्री हैं, नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। जब पूरे सरकार का बच्चा जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी तंत्र का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, फिर भी सरकार का ध्यान इस स्कूल पर नहीं है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए भी है। आप लोग आज धरना में बैठे हुए हैं यहाँ पे बीआरसी के सामने, प्रखंड मुख्यालय के बीआरसी के सामने। तो आप लोगों का मांग क्या है, जरा जानना चाहते हैं, पब्लिक भी जानना चाहती है। देखिए सर, आज हम लोग लगभग 3 महीना से अधिक हो चुका है हम लोगों के विद्यालय बंद होते हुए, और 3 महीने के अंदर में सरकार का ध्यान हम लोगों पर कुछ भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि पूरे बिहार भर में जो शिक्षा का अगर बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी विद्यालय का कोई योगदान नहीं है। प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट कोचिंग संस्थान, इन्हीं के भरोसे शिक्षा चल रही है और इस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे विद्यालय में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, गार्ड हैं, रसोइया हैं, इनका जो हालत है अभी, हम लोग भी अब यहाँ तक कि रूम रेंट है, बिजली बिल है, यह सब कहाँ से हम लोग पूर्ति करेंगे। ऐसे गिने चुने स्कूल हैं, शहर में 1-2 स्कूल ऐसा है जो कि पूर्ति कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन बाकी जो 99% स्कूल है उनका कोई ऐसा हालत नहीं है कि यह अपने घर से पूर्ति करे। बहुत स्कूल तो भाड़े के मकान में खुला हुआ है, जिनके भाड़े का भी पैसा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों का डिमांड है कि एक 4 डिमांड लेकर हम लोग आए हुए हैं कि जो निजी विद्यालय का जो आरटी के तहत जो सहायता राशि दिया जाता है, वह राशि जो भी 16-17 से लेकर के अभी तक का जो बकाया है वह दिया जाए। लॉकडाउन के कारण 13 मार्च से जो विद्यालय बंद है, इसे यथाशीघ्र नियम पूर्वक खोलने का आदेश दिया जाए। तीसरा मांग है कि लॉकडाउन की अवधि में निजी विद्यालय की जो बिजली बिल है और रूम रेंट है, इसके लिए सहायता राशि दिया जाए, बिजली बिल माफ़ किया जाए। लॉकडाउन की अवधि में जो निजी विद्यालय, हम लोगों का विद्यालय का जो आर्थिक क्षति हुई है, उसके लिए एक आर्थिक पैकेज का घोषणा हो, ताकि हमारे यहाँ कार्य करने वाले जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, या हम लोगों का रूम रेंट है, गाड़ी का भाड़ा है, हम लोगों का भी एक तरह से कहें तो आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि अब यहाँ से संभालना मुश्किल हो पा रहा है। 3 महीना बहुत हो गया, चूँकि हम लोगों का कोई फिक्स सैलरी वेतन नहीं है। तो यह सब हम लोगों का डिमांड है। हमारे जो शिक्षक हैं उनका ही वेतन दिया जाए। तो इस तरह से हम लोगों का कई डिमांड है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात भी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जो बिहार टॉपर विद्यार्थी हुए हैं उनका स्टेटमेंट सुनिए। बच्चे कह रहे हैं कि मैं कोचिंग करने के बाद घर में भी पढ़ता था और पिताजी पढ़ाते थे। इसका मतलब यह है विद्यार्थी वह स्कूल का नाम नहीं ले रहा है, वह कोचिंग का नाम ले रहा है। तो सरकार का जो है यहीं पे दिख रहा है कि जो बिहार का टॉपर विद्यार्थी है वह भी कहीं ना कहीं कोचिंग से पढ़ के ही टॉप कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं भी कोई भी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं है। सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो शिक्षक हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। सरकारी जो मंत्री हैं, नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। जब पूरे सरकार का बच्चा जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकारी तंत्र का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, फिर भी सरकार का ध्यान इस स्कूल पर नहीं है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार सरकार के लिए और भारत सरकार के लिए भी है। तो हम लोग अपने आज पूरे डगरुआ प्रखंड के शिक्षक और निजी विद्यालय के निदेशकगण बैठे हुए हैं धरना पर। यह 4 बजे तक धरना चलने वाला है और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं पूरे बिहार भर में या हर प्रखंड स्तर पर यह आज धरना का कार्यक्रम रखा गया है। और अगर यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों का धरना आगे भी चलता रहेगा। और यही डिमांड है कि यथाशीघ्र इस पर संज्ञान लिया जाए, सरकार से यही मांग करते हैं। धन्यवाद जी। आपके हाथ में देख रहे हैं कि एक विज्ञापन है, विज्ञापन की मुख्य बातें आप चाहें तो अच्छी तरह से बता दें, और या सब कुछ हो गया है तो फिर ठीक है जी। विज्ञापन ये जो है ज्ञापन है जो सरकार को देने के लिए हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। और इसमें जो मुख्य बातें थी वो मैंने
बता दिया और शॉर्ट में फिर से बता देना चाहता हूँ। इसमें 4 मुख्य मांग है हम लोगों का कि एक बार फिर से सुन लें। पहला मांग है कि आरटी के कोटे के तहत 3 वर्षों से 16, 17, 17, 18, 18, 19 से जो ड्यूज है 19, 20 तक का जो ड्यूज है निजी विद्यालयों का, वो जो सहायता राशि दिया जाता है जो कि 25% बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उन बच्चों के लिए, वह दिया जाए। और लॉकडाउन के अंतर्गत जो है 13 मार्च से जो विद्यालय बंद पड़े हैं उसे यथाशीघ्र खोलने का निर्देश दिया जाए। और तीसरा मांग है कि बिजली बिल माफ़ किया जाए इस अवधि में जो भी बिजली बिल है। चौथा मांग है कि इस अवधि में जो भी विद्यालय का क्षति हुआ है, जो शिक्षकगण का वेतन ड्यूज है, उसको यथाशीघ्र उस क्षति को पूर्ति करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की जाए। यही मांग है, क्योंकि व्यवसाय के लिए, अन्य लोगों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए पैकेज पे पैकेज की घोषणा हो रही है। मतलब बिना मतलब का खर्च भी हो रहा है सरकार का, लेकिन जो पूरे शिक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं, जो देश को संभाले हुए हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए। इतना ही हम लोगों की मांग है। और हमारे साथ हैं अंसर जी मुस्कान पब्लिक एकेडमी से, ज्ञान पब्लिक स्कूल से अशोक सर हैं, अलहेरा एकेडमी से हैं सर, और सादिक सर, और माउंट, इस तरह से सब लोग हम लोग जो है अपने सभी अपने अपने विद्यालय से आए हुए हैं और अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है हम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।